हेलो वीवर, मैं निशात अहमद स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जीएस ऑनलाइन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि विज्ञान से है और ये एग्जाम में आने का बहुत ही संभावना है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए जल्दी से दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। समय कम होने की वजह से आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हवा यानी निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। हवा यानी निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक का। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग उदाहरण है तो प्रकाश तरंग उदाहरण है इसका विद्युत चंबकीय तरंग का, विद्युत चंबकीय तरंग का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 नंबर में, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद करेंगे। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? और प्रश्न नंबर 4, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। कितने हैं? 2 हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसको दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रश्न है, ये आने का बिल्कुल संभावना है। आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से रट जाएं, याद कर लें। अगला प्रश्न है, 5 नंबर में, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? 5 नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लाल। लाल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 6 नंबर दोस्तों। तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, 7 नंबर में, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है 7 नंबर दोस्तों। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रेटिना या दृष्टि पटल। रेटिना या दृष्टि पटल, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8 नंबर में, 1 HP अवशोषित बराबर होता है। 1 HP अवशोषित बराबर होता है 8 नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 746 वाट। 746 वाट। अगला प्रश्न है, 9 नंबर में, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है 9 नंबर। धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो ए मीटर का। किसका होता है? ए मीटर का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 नंबर में, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो 9 नंबर, दोनों धाराएं, कौन कौन? दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, ये दोनों धाराएं प्राप्त होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों धाराएं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 11 नंबर में, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है 11 नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, न्यूटन। न्यूटन न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12 नंबर में, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है 12 नंबर, तो 12 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यूरेनियम। यूरेनियम, क्या? यूरेनियम। अगला प्रश्न है, 13 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? 13 नंबर, तो 13 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बायोमास संयंत्र। बायोमास संयंत्र, बायोमास संयंत्र। अगला प्रश्न है, 14 नंबर में, समीकरण CaCO3 CaOS प्लस CO2G किस प्रकार का समीकरण है? किस प्रकार का समीकरण है? 14 नंबर, तो ये वियोजन समीकरण है। कौन सा? वियोजन समीकरण, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 15 नंबर में, लाल 15 नंबर में, लाल तप्त आयन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? 15 नंबर दोस्तों, तो 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, Fe3O4। Fe3O4। अगला प्रश्न है, 16 नंबर में, निम्नलिखित में से
पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? 16 नंबर। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 13। अगला प्रश्न है 17 नंबर में, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा 17। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 10। कितना मान होता है? 10। अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है 18 नंबर। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, CaOCl2, CaOCl2। अगला प्रश्न है 19 नंबर में, धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति होती है 19 नंबर। तो विद्युत धनात्मक, विद्युत धनात्मक, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर में, पीतल है, पीतल है, तो पीतल क्या है? तो पीतल है मिश्र धातु, पीतल क्या है? मिश्र धातु, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीने बार किस धातु का अयस्क है? सीने बार किस धातु का अयस्क है? 21 नंबर दोस्तों, तो Hg, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर में, बेंजीन का अणुसूत्र है, बेंजीन का अणुसूत्र है 22 का, बेंजीन का अणुसूत्र है क्या? C6H6, C6H6, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर में, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? 23। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, C3H4, C3H4। अगला है 24 नंबर में, ग्लूकोज, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये 24 नंबर, इसको आप जरूर रट लेंगे। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? C6H12O6, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है 25 नंबर दोस्तों। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, He। अगला प्रश्न है 26 नंबर में, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 26 नंबर। तो कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर में, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? 27 नंबर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ATP। अगला प्रश्न है 28 नंबर में, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है तो छोटी आंत। कौन सी आंत? छोटी आंत, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर में, विक्रक किस जय प्रक्रम का हिस्सा है? विक्रक किस जय प्रक्रम का हिस्सा है? 29 नंबर। तो उत्सर्जन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर में, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होती है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? 30 नंबर। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 30 का ऑप्शन शुद्ध जल, खारा जल, गंदा जल। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में होते हैं? तो किस तरह के जल में होते हैं? गंदा जल, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर में, सबसे छोटी अतः स्त्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटी अतः स्त्रावी ग्रंथि है 31 नंबर। तो 31 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी। अगला प्रश्न है 32 नंबर में, 32 में है मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? 32 नंबर दोस्तों। तो 32 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी 18 वर्ष में। अगला है 33 नंबर में, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? 33 नंबर। तो 33 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यीस्ट। अगला प्रश्न है 34 नंबर में, स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? ये वही बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? 34 नंबर। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, XX गुणसूत्र। अगला प्रश्न है 35 नंबर में,
उड़हुल किस प्रकार का फूल है? उड़हुल किस प्रकार का फूल है? 35 नंबर। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द्विलिंगी, द्विलिंगी। अगला प्रश्न है 36 नंबर में, मानव में कितने रक्त समूह है? मानव में कितने रक्त समूह है? 36 नंबर। तो चार। कितने रक्त समूह है? चार। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर में, ओजोन परत पाया जाता है? ओजोन परत पाया जाता है 37 नंबर। तो ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर में, निम्नांकित में कौन एक जैविक इनिमिनीकरणीय पदार्थ है? निम्नांकित में कौन जैविक निम्नांकित में कौन एक जैविक अनिम्नीय करणीय पदार्थ है? 38 नंबर। तो 38 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डीडीटी, डीडीटी। क्या हो जाएगा? डीडीटी। अगला प्रश्न है 39 नंबर में, वन संरक्षण का उपाय है? वन संरक्षण का उपाय है 39 नंबर। तो इनमें से सभी, नए वृक्षारोपण द्वारा, वनों की कटाई पर रोक, जनसंख्या वृद्धि पर रोक, इनमें से सभी। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 40 नंबर में, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उष्मक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उष्मक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो 40 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बादलों वाला दिन। दोस्तों और भी मैंने वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव बना रखा है जो कि विज्ञान का है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर हर रोज जितना भी आपका मैट्रिक का एग्जाम जो हो रहा है, सभी का आंसर की बिल्कुल 100% करेक्ट डला रहा है, आप उसको जरूर देखें, आप देखना ना भूलें। उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप हमारे चैनल पर और भी वीडियो देख सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बगल में घंटी वाले आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।